हाँ। ही। शिव में बसे तेहे नमो मद खोय। वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होय है अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होय है। सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यो बंध होता जीव के। ज्यों ही आश्रवों का और अपने आत्म का जाने विशेषांतर, तब ही बंधन नहीं उसको कहा। अशुचिपना विपरीतता ये आश्रवों का जान के, अरु दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। शुद्ध ममत्वहीन रो ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है,
ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। पुद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञानी जन जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। इस भांति पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे, अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव का, पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए प्रातःकालीन स्वाध्याय के अंतर्गत समय सार कलश का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण पूर्वक हम सभी स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते
चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 22 नंबर का कलश पाठ करते हैं। त्यजत जगदानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुत्तम। एह कथमपि नात्मा अनात्मना साकमेका किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। 10 लक्षण महापर्व पर उत्तम संयम का आज पवित्र दिवस है और प्रातः काल के स्वाध्याय सभा में हम आप सभी आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा प्रणीत समय सार ग्रंथ के आधार पर अमृत चंद स्वामी कृत समय सार कलश टीका का स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर टीका का है 20 और कलश नंबर है 22, जिसका चर्चा अपन कर रहे हैं। गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन में एक बहुत सुंदर बात लिखी। अमृत चंद आचार्य के इस कलश के जो रस उन्होंने निकाल करके कलशों में भरा, उसके लिए एक बहुमान स्वरूप ऐसी बात कही गुरुदेव श्री ने। जैसे कोई ग्वाला गाय से दूध निकालने की विधि का जानकार हो, तो दूध तो भरा हुआ है पर किस विधि से निकाला जाए, एक सामान्य व्यक्ति है जिसे इस विधि का ज्ञान नहीं हो, वो दूध प्राप्त नहीं कर सकता। यानी उसकी भी विधि ज्ञान में होना चाहिए, किस ढंग से ली जाती है। तो मानो अमृत चंद आचार्य उस विधि के ज्ञाता थे और उन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव के समय सार में से वह अमृत रूपी दूध कलशों में निकाल करके हम और आपको समर्पित किया। देखा जाए तो जो एक गाथा हमारा चल रही है, कलश चल रहा है, कलश नंबर 22, जिसमें ये बात बारंबार आचार्य देव प्रेरणा कहते हैं कि हे जीवों, इस मोह को अब तो छोड़ो। कब छोड़ो? इदानीम, तत्काल छोड़ो। कैसा है मोह का स्वरूप? शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, अनादि काल से विद्यमान है, जो वास्तव में सूक्ष्म काल भी आदर करने योग्य नहीं है। गुरुदेव श्री के व्याख्या में जब टीका के ऊपर प्रवचन चलते हैं तो उसमें तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये मोह वृथा है, सूक्ष्म काल आदर करने योग्य नहीं है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहा? मोह वृथा है, अफल पने को प्राप्त है। सफलता तो इस बात में है कि मुझे अपना खोया हुआ धन मिल जाए और मैं अपने धन को भूल करके विषय भोग के चक्कर में यहाँ वहां दौड़ लगाता हूँ। ये हमारा पूरा पुरुषार्थ अफल पने में जाता है। तो सफल कैसे हो, तो उसकी विधि यहाँ पर अमृतचंद स्वामी बताते हैं कि जो ज्ञानी जन सफल हो रहे हैं, सफलता के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आप उनकी कॉपी करो। जो रसिक जनों को जो रस भाता है, उस रस को, उस ज्ञान के रस को चखो। ऐसी प्रेरणा अमृतचंद स्वामी ने दी है। मैं आपसे एक बात कहूं, मल्टी लेवल जो चैनल बिजनेस होता है, जिससे आप परिचित तो होंगे, भले आप उसमें कभी जुड़े हुए ना जुड़े हुए, ये कोई विषय नहीं है, लेकिन आप परिचित होंगे। उसमें जो लीडर्स होते हैं, वह लीडर जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग वो करते हैं, तो उनको वह एक निर्देश देते हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने डाउनलाइन वाली चैनल को, आप भी इसी विधि का प्रयोग करो। क्या कह रहे हैं? जैसे उन्होंने स्वप्न दिखाया, यदि आपको अपने घर के सामने अगले 2 साल के अंदर एक मर्सिडी कार खड़ी देखनी हो, तो आप इस काम से जुड़े, इसमें ऐसी अभूतपूर्व सफलता है। ऐसा वह आपको प्रेरित करते हैं, बारंबार प्रेरित करते हैं। बहुत पुराने लोगों के जो सफल पुरुष हो गए हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाते हैं। सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। हाँ, आवाज पहुंचती है? आवाज आ रही है सभी जी? हाँ, क्योंकि आप एकाग्र हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि या तो वॉइस नहीं पहुंच पा रही है या मूवमेंट नहीं दिखता। हाँ, चैतन्य है तो चैतन्यता तो झलके थोड़ी बहुत, तो वो इसलिए मुझे पूछना पड़ा कि आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तो वो सफल पुरुषों की बायोग्राफी सुनाते हैं और कहते हैं कि इस विधि का प्रयोग करना, अपना दिमाग प्रयोग नहीं करना। क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा देखा भी है और किसी ऐसे प्रोग्राम में कभी सम्मिलित भी हुआ था
तो नए नए थे तो अपन ने उनको सलाह दी, उनने पूछा हाँ क्या समझ में आया, तो अपन कोई नई सलाह देने लगे। बोले आपको सफल होना है कि अपनी बात रखना। क्या बोलते हैं, आपको सफल होना है कि अपनी बात रखना। सफल होना है तो अपने तर्कों को साइड में रख दो, अपनी बात को साइड में रख दो, अपनी सोच को साइड में रख दो, और जिस विधि से लोग सफल हुए हैं उस विधि को अपनाओ। अमृतचंद स्वामी कहते हैं रसेतु रसिका नाम, क्या कह रहे हैं, शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को जो अत्यंत सुखकारी है, जो उस रस के आस्वादी हैं, उस ज्ञान के रस को चखो। इस ज्ञान के रस के चखो जो ज्ञान रस तुम्हारे पास में निरंतर उछलता है, उछाले मारता है। अहो यह ज्ञान समुद्र आत्मा, जिसके अंदर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, प्रति समय ज्ञान का ही कार्य चलता। उस ज्ञान के रस को चखो, उस ज्ञान में निमग्न हो, उस ज्ञान में डूब जाओ। ऐसे अनेक कलश डाले हैं अमृतचंद स्वामी ने। हे जीवो, विभ्रम की चादर को हटाकर इस ज्ञान सिद्धू में सब निमग्न हो जाओ। पर हटाओ पहले क्या, विभ्रम मतलब मिथ्यात्व मोह, इसकी चादर को हटा करके। बोलो, जिसे तैराकी अच्छे से आती हो और उसको सरोवर दिख जाए, नदी दिख जाए, झरना दिख जाए, तो फिर उसको कोई रोक सकता है? उसको आती तैराकी, तो उसको तो बहुत आनंद आता है। और मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा तैराक कौन सा है? जो ऊपर ऊपर तैरे, जो गहराई को छू कर के आए। मजा ज्यादा किसमें? शांति कहाँ होती है, ऊपर ऊपर की अंदर? हाँ, अंदर होती शांति। समुद्र ऊपर से लहरें लेता हुआ दिख रहा है, चंचल दिख रहा है, पर शांत और गंभीरता में उससे अच्छा दूसरा उदाहरण नहीं है। उसकी गहराई पे जाकर के देखोगे तो शांति का वेदन होगा। क्या कह रहे, परम शांति है। ऐसे ज्ञायक स्वरूप में विभ्रम की चादर हटा करके यदि उस विधि का प्रयोग करें जैसा ज्ञानियों ने किया, तो आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं निश्चित ही तुझे उसकी उपलब्धि होगी, सफल हो जाएगा। जो अभी तक अफलपना चल रहा था, असफलता चल रही थी, वह सफलता में परिणत हो जाएगी। कैसे परिणत होगी? प्रश्न किया था, ऐसा करने से कार्य सिद्धि होती है? उत्तर में लिखा, मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर, ऐसा करने पर, बारंबार अभ्यास करने पर, इस विषय पे फिर से विचार करना। बारंबार अभ्यास करने का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे आचार्य देव विकल्पात्मक रूप में स्वरूप का चिंतन करने की प्रेरणा देते हैं? विकल्प स्वरूप, विकल्प रूप, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। यद्यपि प्रारंभिक भूमिका में ऐसा ही होता है। क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक अवस्था में ऐसा ही याद किया जाता है, ऐसे ही स्मरण किया जाता है। देखो, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए तैयारी करता है, सबसे पहला काम है रटता है। शब्द रटे जाते हैं, वाक्यों को पढ़ा जाता है, बारंबार पढ़ा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे विचार करते चलना, आपका खुद स्पष्टीकरण होता चलेगा ज्ञान। स्कूल में हमें तो पूरे पाठ में से कोई एक प्रश्न आने वाला है परीक्षा में, लेकिन टीचर कहता है पूरा पढ़ो, अनेक बार पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, टेबल पे खड़े हो जाओ, पढ़ो, सही उच्चारण है कि नहीं हो। जब तक सही उच्चारण नहीं करोगे तो पढ़ते रहना। 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। मैं आपसे पूछता हूँ, ये 5 बार 10 बार पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, वो कहे हम तो साहब एक बार में पढ़ के लिख देंगे, नहीं होने वाला। बारंबार अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से जीव को विषय भोग, 5 इंद्रियों के विषय की आसक्ति का अभ्यास पड़ा हुआ। उस अभ्यास की धारा को तोड़कर स्वरूप में लाना है। इसलिए यहां भी क्या करना पड़ेगा? बारंबार अभ्यास। तो प्रारंभिक अभ्यास में तो कहेंगे जिनवाणी का पठन पाठन करो, देव सद्गुरु की पूजन भक्ति करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो। और फिर अभ्यास का क्रम जब आगे बढ़ेगा तो फिर वहां विकल्पात्मकता नहीं रहेगी। क्या कह रहे हैं? विकल्पात्मकता नहीं रहेगी। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ सबसे पहले तो उसका परिचय माँ से बनता है, फिर माँ उसका परिचय पिता से कराती है। ये तेरे पापा है, ये तेरे पिता है। क्या कह रहे हैं? तो अनेक बार कराती है, फिर बच्चे की हैबिट में आ जाता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है। अब बोलो, इसके बाद
नींद में भी जब वो माँ को याद करेगा तो कौन दिखेगी, पिता को याद करेगा तो कौन दिखेगा। नींद में कह रहा हूं, सपना में। जागृति में तो दिखने ही वाले हैं, और स्वप्न में भी देखेंगे तो अपने ही माता पिता देखेंगे। बात क्या लग रही थी? इसलिए बारंबार अभ्यास करने की प्रेरणा आचार्य देव भगवंत कहते हैं। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर निस्संदेह शुद्ध चैतन्य द्रव्य, यानी मैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि समस्त विभाव परिणाम, ये सब कौन है? अभी अगर आपने शुरू से प्रारंभ से जुड़ गए होंगे और स्वाध्याय आपका चालू हो गया होगा हमारे बोलने के पहले, तो आपने देखा होगा कर्ता कर्म अधिकार के पाठ चल रहा था। उसमें गाथा नंबर 73 आई थी। क्या कह रहे? मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरुज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, उसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। ऐसी एक गाथा 38 नंबर पे भी दी गई आचार्य कुंद कुंद स्वामी। 38वीं गाथा परिशिष्ट में समय सार, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, गाथा 38 और गाथा 73, ये दोनों में प्रारंभिक पंक्ति तो एक जैसी है। ऐमिको खलु शुद्धो दंचण नाण मयो सदा रूपी, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, दोनों की लाइन एक है। फिर सेकंड लाइन में क्या अंतर डाल दिया? एक में तो 38वीं गाथा में परद्रव्यों से संबंध छुड़ाया, क्या कह रहे हैं, और 73वीं गाथा में पर भावों से संबंध छुड़ा दिया। हाँ, पर द्रव्य पर भाव। अब अमरचंद आचार्य कलश में क्या कहते हैं कि कलश में आचार्य देव कहते हैं कि एक शुद्ध चैतन्य द्रव्य, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि समस्त विभाव परिणाम के साथ, किसके साथ में? समस्त विभाव परिणाम के साथ। मूलतः तो आप समझ लेना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात है। नो कर्म तो कोई कर्म ही नहीं, नो कर्म तो नो कोई कर्म ही नहीं, उसको ईसत कर्म कहा जाता है। ईसत कर्म मतलब इसकी तो संज्ञा कर्म में लेना ही नहीं। हाँ, देखो मैं आपसे कहूं, मेरे को अपने उदय अनुसार ये पेन प्राप्त हुआ, ठीक है, तो प्राप्त हुआ तो ये तो पुद्गल है। अब ये पुद्गल है तो ये पुद्गल जो पदार्थ है इसका आत्मा से कोई संबंध है क्या कहीं से? है? ये मेरे आत्मा में प्रवेश कर सकता है कि नहीं? सिर्फ मैं मान्यता में मानता हूं भावों से ये मेरा है। क्या कह रहे हैं? कदाचित दुकान से कोई और व्यक्ति खरीद के ले जा लेता तो ये किसका होता? किसका होता? हाँ, मैं आपको ये दे दूं, भेंट कर दूं और त्याग पूर्वक दान करूं, अब मेरा नहीं है तो मैंने तो त्याग कर दिया, लेकिन आपने ग्रहण किया तो फिर ये किसका हो गया? आपका हो गया। गजब की बात है, ना ये मेरा था ना आपका हुआ, लेकिन इस जीव को भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से भेद ज्ञान नहीं है, तो मूलता तो चलते हैं भाव कर्म। चलते कौन से हैं? भाव कर्म मूलता चलते हैं। उन कर्मों का निमित्त पा करके नवीन कर्मों का आश्रय होता। उन कर्मों से जो आश्रय हुआ है द्रव्य कर्मों का, उन द्रव्य कर्म का जब उदय आता है तो उदय काल में जीव को साता साता, योग संयोग, ये सब व्यवस्थाएं बनती हैं। उसमें पुद्गल आदि पदार्थों का भी संयोग बनता है। देह का संयोग बना। ये देह क्या है? द्रव्य कर्म है कि भाव कर्म है कि नो कर्म है? और कहते हैं नो कर्म तो नो कर्म है। नो कर्म मतलब इंग्लिश का नो लगा लो, NO, नो। इंग्लिश का नो, नो कर्म, कर्म ही नहीं है। हाँ, यानी देह मेरी नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं बहुत सुंदर भाषा में, समस्त विभाव परिणामों के साथ जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप, जीव के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप किसी अतीत, अनागत, वर्तमान काल संबंधी एक बार भेद ज्ञान कला प्रकट हुई, स्वा की दृष्टि स्वा में टिकी, स्वद्रव्य लक्ष्य में आया, तो पर द्रव्य पर भावों से भेद ज्ञान हो गया। कितने समय में? तो कहते हैं वह समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष किसी भी तरह से नहीं ठहरता, किसी तरह से नहीं। सूर्य का उदय होते से ही अंधकार किसी तरह से नहीं ठहरता। हाँ, तो बोलो सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ नहीं पहुंचता।
हाँ, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचता। आपके दरवाजे बंद हो तो भी सूर्य का प्रकाश अंदर आ जाता है कि नहीं आता है? बंद दरवाजों से भी पता लग जाता है कि सूर्य उदित हुआ कि नहीं हुआ। बाहर के दरवाजे बंद हो तो भी सूर्य का उदय पता लगे, पर अंदर के दरवाजे बंद हो तो पता नहीं लगता। जिसकी आंखें इतनी प्रगाढ़ रूप से बंद पड़ी हुई है, चिर निद्रा में जो जीव पड़े हुए हैं, उनको नहीं पता लगता कि कैवल्य ज्ञान सूर्य का प्रकाश हो चुका है। वृषभादि 24 तीर्थंकर के द्वारा उत्कृष्ट मुक्ति मार्ग का प्रकाश हो चुका है, और हम उनके प्रकाश में ही हैं, लेकिन उसको तो जगत का ही प्रकाश दिखता है। हाँ? बहुत सुंदर सुंदर पूजाओं में डाली है बात। इनसे जोड़ जोड़ करके स्वाध्याय करते करते पूजा का चिंतन करो। पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियाला, उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। ये तो उसने व्यवस्थाएं परिवर्तन किया, दिया से बल्ब तक आया, लेकिन फिर भी प्रकाश क्यों नहीं हुआ। तो आगे पंक्ति लिखते हैं, प्रभु भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला। बड़ा सरल मार्ग है, प्रकाशित मार्ग है, त्रिकाल प्रकाश रूप है, लेकिन उपयोग यहाँ लगाता नहीं है और अपनी बुद्धि लगाता है। तुमको भी दीप दिखा डाला। हाँ? बोलो, सूर्य को दिया जल दिखाने से क्या सूर्य की कांति वृद्धि होगी कि दिया दिखने नहीं वाला। अरे तेज सूर्य प्रदीप्त तो हो रहा हो, प्रकाशमान हो रहा हो, और उस अवस्था में किसी ने दीपक जला लिया तो दीपक की लौ दिखेगी क्या? हाँ? दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखने वाली है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के आगे इसकी क्या कीमत है। सर्ग का क्या मूल है अनर्घ पद के सामने। विचार करके देखो, आचार्य देव वही प्रेरणा बारंबार देते हैं कि वो एक समय ठहरने वाला नहीं है। तू उसको मत देख, तू उसको देख जिसको आज तक देखा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? जिसको आज तक नहीं देखा। चारू दत्त हुआ है, आपने नाम सुना होगा, सेठ चारू दत्त। बहुत श्रेष्ठी धनवान कुल में उत्पन्न हुआ था, पर कुव्यसन में पड़ गया, कुसंगति में पड़ गया, और कुसंगति में पड़कर वेश्या रमणी हो गया। वेश्या गमन करने लगा। वेश्या भी उससे बहुत धन प्राप्त होता था, इसलिए उसको आकर्षित करके रखती थी। माँ ने सोचा ये तो अपने कुल की परंपरा नष्ट कर देगा, ये तो इसके कारण तो अपने कहना चाहिए कुल की मर्यादा भंग हो रही है, जगत में बड़ी जग हंसाई होती है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो क्या उपाय सोची इसकी माँ ने। आपको पता है बच्चों को लाइन पे लाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ? युवा है, युवा बच्चे हैं, युवा, तो लाइन पे लाने के लिए क्या करना चाहिए? ये भाई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं बहुत। देखो बेटाइम उठते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे। बोले इनके ऊपर किसी की जिम्मेदारी डाल दो तो ये जिम्मेदार बन जाए। ऐसे ही होता ना, तो जिम्मेदारी डाल दो मतलब इसका विवाह आदि कर, तो ये जिम्मेदार बन जाएंगे। गजब की बात है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए, पहले उसको जिम्मेदार बनाना चाहिए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाते हैं। तो घरा कसाय कलेश होने वाली, तुमको अकल नहीं है, ऐसा रखते वैसा रखते, तुम जिम्मेदारी नहीं निभाते, लड़ रहे फिर। चारू दत्त की माँ ने यही सोचा कि एक काम करते हैं, इसका विवाह कर देते हैं। तो विवाह कर दिया कोई कुलवान कन्या को देख कर। अब विवाह तो हो गया, लेकिन व्यसन तो नहीं छूटा ना। अब बसंत सेना थी शायद वो वेश्या, तो उसके मन में भाव आया इसका तो विवाह हो गया, अगर ये अपनी पत्नी, इसकी पत्नी तो रूपसी है, बहुत सुंदर है, यदि इसने उसको देख लिया तो फिर ये मेरे को नहीं देखेगा। क्या कह रहे हैं? इसको अपनी सुंदर दिखेगी तो दूसरे की क्यों देखेगा। तो उसने उसको एक प्रतिज्ञा दिला दी कि सुनो, तुम्हारी जो स्त्री आने वाली है वो बहुत अपशगुन लेकर आएगी, उसको तुम जिस दिन देख लोगे उसी दिन अंधे हो जाओगे। क्या कह रहे हैं? जब देखोगे तभी अंधे हो जाने वाले हो,
अगर तुम मेरे से प्रेम करते हो तो मेरी बात मानो, आज के बाद घर जब भी जाओ तो पट्टी बांध के जाना, आंख खोलना ही नहीं, देखना ही नहीं। हाँ, ऐसे इस जीव के ऊपर मोह की पट्टी पड़ी हुई है। मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा धन, मेरा वैभव, कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम, ये सब किसके? मेरे। मैं पुण्य का करता हूं, मैं पाप को तो हे कहता हूं पर पुण्य का करता हूं। पट्टी पड़ी हुई है। काय की पड़ी पट्टी? अज्ञानता की पट्टी पड़ी। पट्टी बांध के घर में रहता है, घर में सुंदर स्त्री है, सुयोग्य स्त्री है, उससे बात भी नहीं करता। हाँ, कब तक नहीं करेगा? अपनी आत्मा से दूर कब तक रहेगा? कभी ना कभी लौट करके तो आना पड़ेगा। जब चार गति के दुख सहे नहीं जाएंगे और सुख की इच्छा जागृत होगी तो लौट के आएगा। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कहते हैं अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो, मतलब आओ। अरे भाई आओ, अपने घर में आओ, ऐसी बात है ना। अब छोड़ो। तो क्या हुआ कि उसकी स्त्री ने देखा कि ये आंख पे पट्टी बांधते हैं, जब ये मेरे से आंख ही नहीं मिलाएंगे तो इनसे बात कैसे होगी, बात बढ़ेगी कैसे? तो करें तो क्या करें? ये तो दृढ़ प्रतिज्ञाबंत है। किसी ने इनके ऊपर मोहन धूल डाल दी है, इसलिए अब इनके बुद्धि काम ही नहीं कर रही। मोहन धूल का दृष्टांत टोडरमल जी साहब ने दिया है ना, मोहन धूल डाल दी किसी ने इनके ऊपर। तो उसने फिर भी देखो, जो सुयोग्य लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो धर्मावलंबी होते हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। अहो आत्मज्ञान में ही सर्व समाधान है। हाँ, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। तो उन्होंने उसको थोड़ी बातचीत की, जब देखा कि इसकी कषाय थोड़ी ठंडी है, बैठा तो उसने उससे बात की, थोड़ी बात की। तुम आंख में पट्टी बांधते हो, कोई तकलीफ नहीं, पर तुम्हारी आंख में तकलीफ तो नहीं होती ना, मेरे को इस बात की चिंता है। क्या कह रहे? तुम मुझे ना देखो वो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें तो नहीं दुखती कहीं? मुझे इस बात का, मुझे तो तुम्हारे प्रति बहुत स्नेह परिणाम। हाँ, तो अब कुछ तो उत्तर देगा कि नहीं देगा? बोलना तो पड़ेगा ना। कब तक मौन रहेगा? अभी मैं आपसे भी बुलवाऊंगा, कब तक मौन रहोगे? आप भी बोलोगे, निश्चित बोलोगे। और मेरे कहने से नहीं बोलोगे तो अमृतचंद आचार्य बुलवाएंगे तो बोलोगे, कुंद आचार्य बुलवाएंगे तो बोलोगे। बोलना तो पड़ेगा। क्या बोलना है वो अपन बाद में तय करेंगे। पहले तो उसने उससे क्या कहा? देखो, एक काम तो कर ही सकते हो तुम। दुनिया में किसी की एक आंख भी हो तो काम तो उसका भी चलता ही। कोई लोग जन्मांध ही ऐसे होते हैं, जन्म से ही एक आंख वाले होते हैं, एक आंख रहती च नहीं है। काना पुरुष हो ना, एक आंख होती च नहीं, पर एक आंख से वो दुनिया देख लेता कि नहीं, काम चला लेता है कि नहीं चला लेता। तो यदि तुम मेरी बात थोड़ी मानो, अपनी एक आंख को थोड़ा सा थकान ना हो तो एक आंख की पट्टी हटा लो, एक पे बांध लो। और वैसे भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो एक तो बंद करनी पड़ती है, एक ही से लक्ष्य प्राप्त होता है। निशानेबाज को आपने देखा होगा, जब वो तीर के द्वारा लक्ष्य तय करता है तो उसकी एक आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, और जिसकी बंद नहीं हो पाती उसको पट्टी तो बांधना ही पड़ता है। जिसकी फड़कती ज्यादा हो ना आंखें, तो फिर उसको एक आंख में पट्टी ऐसी बांधना पड़ती है, तब वो लक्ष्य साध सकता है। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, एक आंख खोल लो और एक आंख बंद ही रखो। क्यों? कदाचित अगर एक आंख खराब भी हो गई तो एक से तो तुम्हारा काम होगा ना, जिनको तुमको देखना उनको देखते रहना एक आंख से, और जो आंख खराब होगी वो मेरे तरफ से खराब हो जाएगी। कहना है क्या कह रहे हैं? थोड़ी बात जच गई। हाँ, आपको जचती है थोड़ी बात, थोड़ी जचती कि पूरी जचती है? पूरी जचती है तो फिर दोनों खोल लो। आप आए को एक खोल के बैठे रहो, दोनों खोलो। पर उसने एक खोला, एक खोलता है और जैसे ही दृष्टि पड़ी, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का बांधो, ये तो दृष्टांत था। जैसे ही दृष्टि पड़ी तो अंदर से निकला, ओहो, क्या निकला? अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर वहां फंसा था। मेरे घर में तो स्वयं सर्वांग सुंदर
शुद्ध गायक स्वरूप आत्मा विद्यमान है, मैं स्वयं वो हूं। तो दूसरी आंख की पट्टी हटाने के लिए कहना पड़ेगा क्या? अच्छा संभाल के रखेगा, कभी काम पड़ गई तो क्या करेगा बोलो आप? कभी जरूरत पड़ गई तो क्या करेगा? अरे कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, उठा के ऐसा फेंकेगा उसको जड़ मूल से सत्यानाश कर देगा उसका। किसका? मोह का। आचार्य देव यहाँ पे बारंबार प्रेरणा देते हुए कहते हैं, समय घड़ी प्रहर दिन वर्ष किसी भी तरह नहीं ठहरता, किसी भी तरह नहीं ठहरता। भावार्थ इस प्रकार है। मैं थोड़ा सा आपको आगाह करा दूं, यहाँ बहुत जोरदार बारिश चल रही है छिंदवाड़ा में, बहुत जोरदार, 1.5 दिन से पानी रुका ही नहीं है, बहुत तेज बारिश है। अभी बीच में बिजली भी जा सकती है, कुछ भी होता है। और मेरे पास में इन्वर्टर वगैरह नहीं है, कभी चली जाए तो कलश अधूरा मत छोड़ना। मैं भी अपना पढ़ूंगा और आप भी अपने प्रकाश में पढ़ना, मैं भी अपने प्रकाश में पढ़ूंगा। ऐसा त्रिकाल प्रकाश रूप गायक स्वभाव हमेशा साथ में रखने की बात यहाँ कही जाती है। भावार्थ इस प्रकार है, भावार्थ सुनो क्या कहते हैं। जीव द्रव्य धातु और पाषाण के संयोग के समान जीव का जो संसार रूप अवस्था है वो कैसी है? जैसे धातु और पाषाण यानी खदान में निकला हुआ स्वर्ण जैसे संयोग रूप अवस्था के कारण से कालीमा से, पत्थर से, पाषाण की धूलिका से मिला हुआ होता है। कैसा होता है? मिला हुआ होता, मिश्र रूप होता है। वैसे ही संयोग के समान उद्गल कर्म के साथ मिला हुआ चला आ रहा है। जीव कैसा है? मिला हुआ चला आ रहा, कब से? अनादिकाल से संयोग रूप अवस्था में है। अभी अपन इस पे भी विचार करें, मिला हुआ चला आने में खतरा तो नहीं है कि है? मिला हुआ चला आने में खतरा है कि मिला हुआ मानने में खतरा? हाँ? देह छता जेणी जसा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी। देह के संयोग से खतरा नहीं है। अरे अरहंत आदि तीर्थंकर परमात्मा की परम औदारिक देह होती है साथ में, और सिद्ध भगवान भी शरीर रहित कहाँ है? बोलो क्या बोलते हो पंडित जी? ये बात तो गले ही नहीं उतरती। सिद्ध भगवान शरीर रहित है कि नहीं है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सेद महंता। ज्ञान शरीरी है कि नहीं है? कहाँ है अशरीरी? अशरीरी है। अरे अशरीरी तो ये पुद्गलादि पदार्थ रूप संयोग की अपेक्षा शरीरी है, पर संयोग होने से खतरा कहाँ है? संयोग दृष्टि से खतरा है। सम्यक दृष्टि भी घर में ही रहते हैं, लेकिन अपने घर में रहते हैं, पर घर में नहीं रहते। अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर क्या है? लोगों को ऐसा लगता है साहब ऐसी चर्चाएं सुनेंगे तो घर छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, घर के पत्नी छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे। तू पकड़े रहे, जितना बन सकता पकड़ के रख। तू नहीं छोड़ेगा तो वो छूट जाएंगे, और नहीं तो छोड़ना तो तेको पड़ेगा। पिता सोचता है पहले मैं जाऊंगा। पति पत्नी में ऐसी बात हुई? कभी होती है ऐसी बात? अशुभ बातें करते कभी? आप नहीं करते कि शुभ ही शुभ करते? कभी ऐसी बात कह दे, देखो अगर मैं चले जाऊं तो तुम धर्म आराधना से पीछे नहीं हटना, बच्चों को योग संस्कार देना। तो पत्नी कहेगी अशुभ बात नहीं करो, तुम पहले क्यों जाओगे? पहले मैं जाऊंगी। गजब की बात है। अशुभ और शुभ का अंतर नहीं जानता है? वो तो बता रहे हैं ना, जाना है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, पहले मेरी या तुम्हारी इससे क्या लेना देना, आना तो सबकी तय है ना। इसको अशुभ क्यों मानते हो? मंगल प्रसंग हो और 12 भावना पढ़ दोगे, अशुभ कर रहे, अशुभ भावना पढ़ रहे तुम। यहाँ तो मिलने जुड़ने की बात कर रहे, तुम कह रहे जाना अपनी अपनी बात, जाना अपनी अपनी बात। अरे भाई इसी प्रसंग में तो विचार करना है कि तू जो संयोग को जोड़ रहा है उसमें सुख बुद्धि मानता है, वो संयोग वियोग रूप है। बात ख्याल में आ गई? संयोग वियोग रूप है। देखो वर्तमानियों के दृष्टांत सोचो तो, विचार तो करो, कितनी गजब प्रेरणा देते हैं। जम्मू कुमार स्वामी
जम्बू कुमार स्वामी विवाह हुआ, नव विवाहिता स्त्रियों के साथ बैठ करके और चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं? चर्चा चल रही है। अब पत्नी तो जो सोचे सोचे, बाहर वाला कोई खिड़की से सुन रहा था तो वो क्या सोच रहा होगा? इस जैसा मूर्ख आदमी दूसरा नहीं है, इतनी सुंदर स्त्रियां प्राप्त हुई हैं और ये बैठा वैराग्य की चर्चा कर रहा है, तत्व चर्चा कर रहा है। गजब की बात है, जिसकी भविता भी होन हरा जाती उसके कान में ऐसी बात पड़ती, और नहीं तो कान में तो लोगों ने रुई लगा के रखी है। सुनना नहीं, जाना नहीं, देखना नहीं, पट्टी बांध के रहना। ये इन लोग तो किसी पक्ष की बात करते हैं। ओहो, है भड़काने वाले बसंत सेना से ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं। क्या कह रहे हैं? भूधर दास जी ने भूधर शतक में एक बात लिखी है, बहुत प्रेरणा। राग उदय सब जग अंध भये, सहजे तब लोकन लाज गंवाई। क्या कह रहे हैं? राग उदय जब अंध भये, सहजे सब लोकन लाज गंवाई। सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की सुगुराई। बिना सिखाए सीख रहे हैं काम भोग बंधन की चर्चा, और ऊपर से लोग कहते हैं इनकी मत सुनो, इनके पास मत जाओ, इनसे दूर रहना, नहीं तो ये तुमको धर्म से दूर कर देंगे। हे भाई, वो दुकान चलाए तो उसको कभी नहीं बोलता दुकान बंद करके मंदिर आ, लेकिन वो इधर आ जाए तो कहता उधर मत जा। सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की सुगुराई। तापे जे जीव रचे रस काव्य, तापे जे जीव रचे रस काव्य, कहाँ कहिए इनकी निठुराई। अंध असूझन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। पहले ही से तो जन्मांध थे, और विचारों की कहीं थोड़ी बहुत आंख में प्रकाश की किरण बनने वाली थी तो इनने उठा के उस पर और धूल झोंक दी, जाओ मरो। हाँ? मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देने का निमित्त बने, ये अपना पुण्य का उदय समझना, और ये सिर्फ पुण्य नहीं, साथ ही साथ पुण्य उदय समझना। बोलो हम भाग्यशाली हैं कि परम भाग्यशाली हैं? अपनी अपनी बताना। परम भाग्यशाली क्यों? अरे ऐसे जिन वचन हमारे कान में पड़ते हैं जो भेद ज्ञान के मंत्र के रूप में हमें अभी इसी समय तत्काल, किसी समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष किसी प्रकार से नहीं ठहरेगा। जो संयोग रूप अवस्था की बात कही ना, वो संयोग ठहरने नहीं वाला। देह तो जब छूटे तो छूटे और ना छूटे तो ना छूटे, मैं अपने में परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूं। मालूम है? सम्यक दृष्टि को ये पता लग जाए कि अभी तो अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में रहना है। संसार मतलब सुख दुख का उदय, साता साता उदय सब चलने वाला है सम्यक दृष्टि का। तो बोलो भय होगा, हे प्रभु अब तो मोक्ष मार्ग मिल गया, अब संसार में रह के क्या करूंगा, अब तो मैं आत्मा निमग्न होता, जितनी जल्दी मोक्ष चले जाता उतना अच्छा होता। कोई कामना नहीं, जिसको इच्छा नहीं है, कामना नहीं, उसको दुख नहीं। हाँ? घर में भी सुखी रह सकते कि नहीं रह सकते? पूर्ण सुख तो नहीं होगा, पर सुखी रहने की प्रैक्टिस तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। वो कला आचार्य देव सिखा रहे हैं। जब तुझे एक बार सुख की ललक लगेगी तो फिर ये संयोग रहने वाले नहीं। देखो बात कहाँ से चालू की थी, वहीं पे वापस आते हैं। धातु और पाषाण के संयोग के समान पुद्गल कर्म के साथ मिला हुआ चला आ रहा है, और मिला हुआ होने से मिथ्यात्व, राग, द्वेष रूप विभाव चेतन परिणाम से परिणमता ही आ रहा है। क्या कर रहा है? मिला हुआ होने से, मिला हुआ होने के साथ मिला हुआ मानने से, मानने से। अब मानने से क्या होता है कि चेतन परिणाम के साथ परिणमता हुआ आ रहा है, मिला हुआ है, मिला हुआ मानता है तो नई नई पर्यायों में जाता है। पर गजब की बात कह रहे हैं, नई पर्याय में जाने पर भी द्रव्य स्वभाव पूरा का पूरा अपने में सुरक्षित पड़ा हुआ है। निगोद में था तो, नरकों में था तो, स्वर्गों में था तो, किसी गति में था, किसी योनि में था,
द्रव्य स्वभाव से आत्मा परिपूर्ण था, परिपूर्ण है, परिपूर्ण रहेगा। मिले हुए का मतलब कम हो गया ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। ये एक आत्मा का अलौकिक क्षमता और वैभव बताया जा रहा है। मिला होने पर भी जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। बात ख्याल में पड़ती है? आवाज आती है? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक। क्योंकि जिसको नहीं आती वो मैसेज डाल देता है, साहब आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो आपका जब तक मैसेज नहीं आता तो मुझे पूछना पड़ता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। चैतन्य की चहल पहल होती रहनी चाहिए, थोड़ी सी चहल पहल मची रहनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि उसी से तो दिखे कि है, प्राण है, प्राणांत नहीं हुए अभी। हाँ देखो, हाँ। तो पढ़ते हैं आगे, लिखा है चेतन परिणाम से परिणमता ही आ रहा, ऐसे परिणमित होते हुए ऐसी दशा निपजी, यानी ज्ञायक स्वभाव अपने में तो परिपूर्ण है, इसके बाद भी ऐसी दशा निपजी क्योंकि मोह का उदय चलता कि जीव द्रव्य का निज स्वरूप तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख, केवल वीर्य, यानी अनंत चतुष्टय रूप विद्यमान है जीव का स्वभाव। लेकिन उससे यह जीव द्रव्य भ्रष्ट हुआ। क्या कह रहे हैं? उससे यह जीव द्रव्य भ्रष्ट हुआ तथा मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम से परिणमते हुए ज्ञान पना भी छूट गया। है तो अपने में अनंत चतुष्टय रूप, अरिहंत भगवान के स्वरूप में ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी। जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप विराजमान हुए हैं। तो मैं प्रश्न करता हूं, ये अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, अनंत वीर ये कब होता है? मुनि अवस्था के बाद प्रकट होता होगा, श्रेणी चढ़ते होंगे तब होता होगा, ये 13वें गुण स्थान में पहुंचते होंगे तब होता होगा कि ये जीव मात्र का लक्षण है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। अभी हम और आप कैसे विराजमान हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप विराजमान है। तो बोले साहब अभी तो दिखता तो कुछ नहीं है। फिर वही बात आएगी, काय से देखता है ये बता तू, देखता काय से है? चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूर्ख नर अज्ञान बस जाने नहीं। ज्ञानियों की साध साधक आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। कोई लोग बाहर से सुनते होंगे ना, मैं तो, मेरा जो कमरा है जहाँ मैं बैठता हूँ ये बिल्कुल सामने रोड से लगा हुआ है। बाहर से कोई सुनता होगा तो उनको क्या लगता होगा, इन लोगों को कोई काम ही नहीं, सुबह दोपहर तीनों टाइम 4 टाइम आत्मा 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 आत्मा। एक बार संजीव गोदा जी है ना, तो उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया था उनके प्रवचन में। ये बोले साहब हम ट्रेन में सफर कर रहे थे और संध्या काल हुआ, शाम का समय, तो सोने के पहले स्वाध्याय होता, एक आध साधर्मी 2 होंगे तो बात करने लगे, आत्मा की चर्चा की। सामने वाला जो बैठा था वो अन्यमति था, घबरा गया, साहब रात हो गई, अब आत्मा की बात तो बंद करो, मेरे को बड़ा डर लगता है आत्मा से। हैं? क्या आत्मा आत्मा लगा के रखे हो, चैन से सोने भी नहीं दोगे क्या? जब तक आत्मा दृष्टि में नहीं आएगा जागेगा कैसे? सोया हुआ ही तो है तू। और आत्मा का स्वरूप समझेगा नहीं तब तक भय कैसे जाएगा? आत्मा का स्वरूप तो समझना पड़ेगा। हाँ, जिसको कोई छू ना सके, अरे कर्म का उदय जिसको नहीं छू सकता है, उसमें जगत फिर उसका क्या बिगाड़ सकता है? हमको कछु भय ना ही रहो रे, जान लियो संसार। अब कोई भय नहीं रहा, अब तो निर्भय हो गए। अब तो सिंह की तरह श्रमणत्व धारण करके और मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का काल पकड़ा है, आ रहा है, देखना। हाँ,
यहाँ पे कहते हैं केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, केवल वीर, उससे यह जीव द्रव्य भ्रष्ट हुआ तथा मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम से परिणमते हुए ज्ञानपना भी छूट गया। ये लाइन पे भी विचार करो, ज्ञानपना कब छूट गया, कब छूटा ज्ञानपना? निगोद अवस्था में ज्ञान था कि नहीं था? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि अवस्थाओं में ज्ञान था कि नहीं था? आचार्य देव ऐसा कैसे कहते हैं ज्ञानपना छूट गया? ज्ञानपना छूट गया का कहने का मतलब है जो ज्ञान अपने प्रयोजन की सिद्धि ना कर सके वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो बोझ है। देखो, यदि स्वाध्याय करके भी आपके आत्म तत्व का निर्णय नहीं करते हो तो 6 उपसम ज्ञान बोझ बन जाने वाला है, और ये बोझा आप इधर से उधर रखने की कोशिश करोगे। पढ़ोगे और पढ़ के सुनोगे किसी को सुनाओ, क्योंकि बोझ लग रहा ना, बोझ लग रहा, किसी को सुना दूं हल्का हो जाऊंगा, सुना दूंगा तो हल्का हो जाऊंगा। जब तक 2-3 टाइम नहीं सुनाओ तो हल्का फीलिंग नहीं होती, हल्का। वो कह रहे हैं ज्ञान जब तक अपने लक्ष्य के दृष्टिकोण से काम नहीं करे तो ज्ञानपना है ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं परिणाम से परिणाम, मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम से परिणमते हुए ज्ञानपना भी छूट गया। स्वभाव नहीं छूटा, पर ज्ञानपने की अनुभूति छूट गई। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये छूट गया। मैं स्वाध्याय कराते काल में भी ज्ञाता हूं, स्वाध्याय कराने वाला नहीं हूं। और आप स्वाध्याय सुनते काल में भी क्या हो? ज्ञाता ही हो, श्रोता नहीं हो। भेद खत्म हो जाता है ज्ञान में। आप श्रोता और मैं वक्ता, ये बात समझ में नहीं आए तो आप सोता और मैं वक्ता। क्या बोले? आप सोता और मैं वक्ता, श्रोता नहीं सोता, क्योंकि हम तो सुनने बैठे थे साहब। अब क्या करें, सुनते सुनते झोंका आ गया, और हमारा काम था 1 घंटे घड़ी देख के पूरी बात करने का। तो कोई सुने या ना सुने, हमारा काम है बकना, हम तो बकता। हाँ? और आप श्रोता। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानपना प्रकट होता है कि नहीं हुआ, कि ज्ञान दशा नहीं निपजती, मिथ्यात्व विभाव परिणाम के कारण ज्ञानपने का कार्य नहीं होता। ज्ञानपना छूट गया। जीव का निज स्वरूप अनंत चतुष्टय है। अपनी बात करते हैं, जीव का निज स्वरूप कैसा है? अनंत चतुष्टय है। शरीर, सुख, दुख, मोह, राग, द्वेष इत्यादि समस्त पुद्गल की उपाधि है। जो भी हो रहा है बाहर संयोग योग संयोग बनता है, कर्म का उदय बनता है, साता साता होती, पुण्य पाप का उदय होता है, मोह राग द्वेष परिणाम भी चलते हैं। ये आत्मा के स्वभाव नहीं। क्या करें? आत्मा का स्वभाव नहीं है। बोलो मोह कहाँ पर है? मोह राग द्वेष परिणाम कहाँ है? देखिए आज तक आत्मा नहीं दिखती तो आत्मा पे तो प्रश्न उठा लेते हो, आत्मा दिखती नहीं। मोह राग द्वेष को देखा आज तक आपने कभी? देखा हो तो दिखा दो मुझे। आप जो दिखाते हो वो तो वस्तुएं दिखाते हो, क्रियाएं दिखाते हो, बाहर की अभिव्यक्ति बताते हो, इससे मोह, इससे मोह, इससे मोह। उसको थोड़ी देर को दूर रखो जिसको दिखा रहे हो कि इससे मोह। अब मोह दिखाओ मुझे, कहाँ है मोह? हाँ? इस देह से थोड़ी देर के लिए दृष्टि हटा लो, ये देह मेरी, ऐसी बात को दिमाग से हटाओ। अब मोह दिखाओ कहाँ है? तो मोह आत्मा में है क्या? मोह राग द्वेष आत्मा में है क्या? तो कहाँ है बताओ? जो है नहीं उसके लिए परेशान क्यों होते हो? जो है उसके लिए क्यों नहीं सावधान होते हो? बताओ कहाँ है मोह? हाँ? बात ख्याल पड़ती है। ज्ञान का प्रयोग करोगे तो ख्याल पड़ेगी, और मोह का आवरण डाल के बैठोगे तो नहीं आने वाली। कभी कभी बारिश में नहा भी लेना चाहिए, उससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। पता आपको? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नहीं तो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी होती, बाहर मौसम बदला नहीं उनको सर्दी जुकाम चालू पहले। और जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके कहीं छत नहीं है ऊपर, सर के ऊपर, वो भीगते हैं कि नहीं भीगते? हाँ? तो भीगते हैं, तो भीगने पर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऐसे ज्ञायक स्वभाव को देखने पे मोह टिकता ही नहीं है, मोह रहता ही नहीं। तुम ज्ञायक स्वभाव की गंगा में नहाओ तो एक बार आकर,
देखना, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते चलें, रुकना थोड़ी ना अपने को, बढ़ना ही है। तो देखो क्या कह रहे हैं, सुख दुख मोह राग देश इत्यादि समस्त पुद्गल कर्म की उपाधि है। और उपाधि शब्द इस बात को बताता है, जो जोड़ी जाए सो उपाधि, जोड़ी जाए सो उपाधि, जो स्वभाव नहीं है। आपके नाम के साथ कोई उपाधि लगी है? लगी कि नहीं लगी? क्यों साहब? सेठ जी, हाँ, श्रीमान वाणी भूषण, हाँ, विद्यावारधि, विद्यावाचस्पति, ये सब क्या है? ये तो उपाधि दिख गई, क्योंकि इसके सर्टिफिकेट मिलते हैं। और आपको बिना सर्टिफिकेट की भी ढेर उपाधियां मिलती हैं, पापा, मम्मी, भैया, ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? उपाधि नहीं है तो क्या है? ये स्वभाव है क्या आत्मा का? हाँ, उपाधि कहते ही हैं जिसे जो मिले और छीन ली जाए, छोड़ा ली जाए, उसको उपाधि कहते हैं। ये पर्याय प्राप्त हुई, मनुष्य पर्याय, ये क्या है? उपाधि। तो संयोग था तो निश्चित ही छूटेगी, तो उपाधि छूटेगी कि नहीं छूटेगी? उपाधि को अपना माने तो समाधि नहीं होती। क्या कह रहे हैं? उपाधि को अपना माने समाधि नहीं हो सकती। स्वभाव को अपना जान के समता पूर्वक जीवन व्यतीत करे, उसके समाधि मरण होता है। समाधि मरण का मतलब आखिरी में पंच परमेष्टि का स्मरण करे, देह से भेद ज्ञान करने की कोशिश करे, होगी कि नहीं होगी इसका कोई ठिकाना नहीं। पर जिसका समरसी भाव थी समाधि, समता पूर्वक अपनी परिपूर्णता जिसके लक्ष्य में है, उसके समाधि होती है। देखना, ये सब पुद्गल कर्म की उपाधि है, जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रतीति छूट गई। है तो स्वरूप नहीं, लेकिन उसको श्रद्धान में नहीं है, इसलिए भूल करके बैठा है। प्रतीति छूटने पर जीव मिथ्या दृष्टि हुआ। इससे एक बात मैं बहुत सोच रहा हूं, बार बार सोच रहा हूं, आपसे उत्तर की अपेक्षा करता हूं। प्रतीति छूटने पर मिथ्या दृष्टि हुआ, यानी पहले सम्यक दृष्टि था क्या? तो ऐसा क्यों लिखा, प्रतीति छूटने पर मिथ्या दृष्टि हुआ? आप ये समझना, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, तू सम्यक दृष्टन तेरे को होगा तो कोई बाहर से नहीं होगा, नया नहीं होगा, वो तो है तेरा स्वभाव, वो तो गुण रूप है। द्रव्य जो है वो गुण स्वभावी है, द्रव्य नया नहीं होने वाला। नहीं तो ऐसा लगेगा इतना काल बिगड़ गया, अब कुछ नया हुआ। गजब की बात है, जिस दिन जागोगे उस दिन सवेरा कहलाएगा। पर इसका मतलब है कि सवेरा हुआ नहीं था, होता नहीं था, दूसरे जागे नहीं थे, दूसरे उठे नहीं थे, ये बात नहीं। तू नहीं उठा था, तेरा सूरज उस दिन कहलाएगा जिस दिन तेरी आंखें खुलेंगी। परंतु जिनकी खुल गई हैं, आज वो सिद्धालय में निवास करते हैं। क्या कह रहे हैं? तो देखो क्या कह रहे हैं, प्रतीति छूटने पर जीव मिथ्या दृष्टि हुआ। मिथ्या दृष्टि होता हुआ, अब संसार परिभ्रमण की कहानी बताते हैं। मिथ्या दृष्टि होता हुआ ज्ञानावर्णाधिक कर्म बंध करणशील हुआ। मिथ्या दृष्टि होने से कर्मों का आश्रव चलता है। जितने भी संसारी जीव बहिरात्मपना लेकर के बैठे हैं, पर में एकत्व, कर्तत्व, ममत्व, भोक्तत्व बुद्धि वाले हैं, इन सब के धारावाही सतत आश्रव चल रहा है। प्रति समय 7 कर्मों का आश्रव जीव को होता रहता है। क्या करें? प्रति समय 7 कर्मों का आश्रव चल रहा है। और एक एक कर्म में स्थितियों को देखेंगे तो बहुत दीर्घकालीन स्थिति है। मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति का बंध एक समय स्वरूप विराधना का फल है। मैं आपसे पूछता हूं, कर्म के स्टॉक की तरफ से अपन गरीब लोग हैं क्या, अमीर हैं क्या, करोड़पति हैं क्या है? कर्म स्टॉक की तरफ से। अरे साहब कितना चाहिए? मेरे पास बहुत है, आप चिंता मत करो, बहुत है, मैं मालदार आदमी हूं। काय का मालदार है तू? सुखों का कि दुखों का? संसार चक्र का है कि मोक्ष में सिद्ध चक्र का है? काय का मालदार आदमी? परंतु उसको लगता तो ऐसे, पुण्य का उदय आया धनवान हो गया, पाप का उदय आया दरिद्रता आ गई। ये दोनों उदय आपने अपने जीवन में देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जन्म से जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हो, कहावत है चांदी की चम्मच लेके पैदा कोई नहीं होता, और किसी पुण्यशाली के घर में पैदा हो गए, जन्म लिया, तो उसको तो बचपन से खीर काय से खिलाई गई?
चांदी की चम्मच से। ऐसे चांदी के चम्मच वालों को भी कभी ना कभी पाप का उदय तो आता है कि नहीं आता? बताऊं कौन है वो चांदी की चम्मच वाले? हाँ, ऋषभ देव। क्या बोलते हो साहब? तीर्थंकर नाम कर्म नाम प्रकृति का महापुण्य का उदय। चांदी की रत्न जड़ित, स्वर्ण की रत्न जड़ित चम्मचों से बाल अवस्था में जिनके कल्याणक मनाते थे, खीर खिलाते थे, पाप का उदय जब आता है, और वो उदय खिरने का काल ही था, पर पाप के उदय रूप अवस्था बनी, तो दिगंबर मुनि अवस्था में आहार नहीं मिला। तो अब अपने को क्या करना? भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। क्या करना? जहां नहीं चलती वहां चलाने की मेहनत भी नहीं कर, और जहां चलती है वहां चलाओ। हाँ? कुछ लोगों को ऐसी भी तकलीफ हो जाती है, तुम उसको क्यों पढ़ाते हो, उसके साथ क्यों घूमते हो, उसके साथ क्यों बैठते हो, हमारे साथ क्यों नहीं बैठते हैं? अब हम क्या करें? हमारी तुमसे पटती नहीं तो नहीं बैठती तुमसे। क्यों नहीं पटती है? कि इसीलिए नहीं पटती है कि जब तक लक्ष्य एक नहीं हो, सोच एक नहीं हो, धारा एक नहीं हो, तो कैसे पट सकती है? इस जीव की और पुद्गल की कभी नहीं पटती, क्योंकि ये पुद्गल की जाति का है, मैं जीव की जाति का। नहीं पटती, फिर भी रहना पड़ता है। पति पत्नी की ना भी पटे तो रहना तो पड़ता है। तो रहेगा, संयोग रूप अवस्था है तब तक रहेगा, लेकिन भेद ज्ञान करके रहेगा। तुम अपना देख लो, हम अपना देख लें, दुनिया को मत बताओ, क्योंकि दुनिया हंसी उड़ाएगी। तुम अपना देखो, मैं अपना एक घर के अंदर भी अपना अपना देखते हैं लोग। तो ये एक शुद्ध ज्ञायक आत्मा इस देह के साथ में भी यदि संसार अवस्था में तो अपना अपना देखे तो क्या तकलीफ है? ये कोई तकलीफ नहीं, अपना अपना देखो। क्या तू तेरा कर, मैं मेरा करता। हाँ? देखो आचार्य देव क्या प्रेरणा दे रहे हैं, और आगे थोड़ा सा चलते हैं। मिथ्या दृष्टि होता हुआ ज्ञान वर्णादि कर्म बंध करणशील हुआ, उस कर्म बंध का उदय होने पर जीव चारों गतियों में भ्रमता है। इस प्रकार संसार की परिपाठी है। संसार चक्र की ऐसी कहानी है कि अनादि संसार चक्र क्यों चल रहा? कि मिथ्यात्व मोह के कारण परद्रव्य पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि है, उस एकत्व बुद्धि से नवीन कर्मों का आश्रय होता है। कर्म आश्रय के कारण से जीव पुनः उस आश्रय यानी कर्म के उदय में तन्मय होके फिर नवीन आश्रय करता है। तो ये चक्र चलता रहता है। क्या कह रहे हैं? ये चक्र कैसा हो रहा? सतत धारावाही चलता है। इस संसार में भ्रमण करते हुए अब देखो किसका चक्र टूटने वाला है, संसार से कौन निकलने वाला है। लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले तो अपन अपना सोचो कि अभी तक जो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने हमें बात कही उस अनुसार से अब क्या हमारे निकलने के चांस बनते हैं कि नहीं बनते। लाइन तो बाद में पढ़ेगी। आत्मा क्या कहती है? पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। आत्मा क्या बोलती है? कुछ बोलती है कि नहीं? अंदर से जागृत है कि नींद आ गई आत्मा को? नहीं साहब जागृत है। तो बोलो आपकी आत्मा क्या कहती है? अमृतचंद स्वामी कुछ बोलने वाले हैं? हाँ? जो विद्यार्थी अभ्यास घर से ही तैयारी करके जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? क्लास टीचर जब प्रश्न पूछता है उत्तर पहले से मालूम होता तो आनंद तो आई जाता, उत्तर दे पाए या ना दे पाए। हो सकता है टीचर ने नहीं पूछा, लेकिन उसके आनंद को कोई रोक सकता है? हाँ? मुझे तो मालूम है, मुझे तो मालूम है, मुझे मालूम है। पूछ लिया तो अच्छा, और नहीं पूछा तो मुझे तो मालूम है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अमृतचंद आचार्य क्या कहेंगे अभी वो मत देखो। आपको संसार परिपाटी बताया, संसार दुख बताया, संसार चक्र बताया। आपको अंदर से क्या लगता है? मेरे में सामर्थ्य है कि नहीं निकलने की चक्र से? क्योंकि काम तो अपने को ही करना है। सिर्फ यहां से तो कला सिखाई जाएगी, विधि बताई जाएगी, तो अंदर दम है कि नहीं? हाँ? अभी पता नहीं मेरी मौसी जी इसमें जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। हाँ अभी नहीं जुड़ी, कोई बात नहीं। वो मेरी मौसी हैं गुना में, वो रात में दोपहर में दिखती हैं। तो
ऐसा हुआ, हम लोग बच्चे हैं, तो वो मेरी माँ, सब समझ लीजिए मेरी माँ से बड़ी एक बहन और थी, वो शांत हो गई। और मेरी माँ भी समझ लो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी घर कुटुंब में, और फिर उसके बाद उनकी 2 बहनें और छोटी। तो हम लोग, ऐसा होता था पहले तो बच्चों में ऐसा अंतर होता था ना कि मौसी और बच्चों की लगभग उम्र ऐसी हो कि लगभग आपस में मिलती जुलती हो जाए, ऐसा भी होता था। बच्चे चलते थे, पुराने समय में विवाह जल्दी होते थे। हमारी मौसी के साथ में मित्रवत व्यवहार ऐसा चलता था। और मैं बहुत ज्यादा चंचल प्रकृति का रहा हमेशा से, है ना। अब थोड़ा थोड़ा लाइन पे आने की कोशिश हो रही है, नहीं तो चंचल प्रकृति अति से ज्यादा थी मेरी। तो होता क्या था, छेड़ता बहुत था लोगों को, परंतु ऐसा नहीं छेड़ता था किसी का नुकसान हो जाए। तो एक बार हम लोग गए, एक हमारे मामा के घर के पास में एक नदी बहती थी, उसमें एक मचान थी, 5 फीट की ऐसी मचान थी, जिसपे से खड़े होकर के 5-6 फीट से नीचे कूदते थे। तो पानी तो था नहीं, गर्मी के दिन में गए थे तो पानी नहीं था, तो रेत पे छलांग लगाते थे। तो बहुत सारे बच्चे साथ में, सब मौसी के बेटे और ये सब 10-12 लोग हो गए, तो छलांग लगाए। तो मेरी जो बड़ी हमारी मौसी थी ना, मौसी, वो थोड़ी सी अंदर में भयाक्रांत जल्दी होती थी। तो मैंने उनसे बोला, क्या कहते, दम है कूदने की? क्या कहा, दम है, कूद सकती हूँ, देखो कैसे छलांग लगाते हैं, भी बताते आपको, हैं। तो क्या हुआ, हमारी छोटी मौसी भी जो थी साथ में, उनने छलांग मार दी। अरे नहीं जिज्जी, तुम में दम नहीं, जिज्जी तुम में दम नहीं, और सब हवा भरे, दम में दम नहीं जिज्जी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, सही में इनमें दम है कि नहीं दम है, अपन व्यर्थ की हवा तो नहीं भर रहे इनमें। तो मैंने उस समय गंभीरता से कहा, तुम मत कूदना, मैं आपको बता रहा हूँ, कूदना ही मत, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, कूदना ही नहीं। अरे क्या बोलते हो तुम लोग, क्या हम तुम लोगों से बन सकता, हमसे नहीं बनता। जो छलांग मारी, वो तुरंत पैर की हड्डी टूटी, तुरंत पैर की हड्डी टूटी। मैं पूछता हूँ हड्डी कैसे टूटी थी, अभी होती ना तो मैं तो दिखा देता उनको, आपको उनसे ही पूछ लेता, आज बताओ उस दिन हड्डी कैसे टूटी थी, 25 साल पहले, बताओ हड्डी कैसे टूटी थी। कॉन्फिडेंस नहीं था। क्या कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं था, आपका निर्णय निश्चित नहीं था कि मैं ये कार्य कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। आचार्य देव कहते हैं संसार चक्र की परिपाटी टूटेगी, एको कॉन्फिडेंस है कि नहीं? बोलो किस किस को कॉन्फिडेंस है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। अरे इतने लक्षण बताए, इतना स्वरूप बताया, उसके बाद भी शंका करता है। हाँ, अब बताते हैं अमृतचंद आचार्य कहते क्या कहते हैं, देखना है, विचार करेंगे। अमृतचंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं, इस संसार में भ्रमण करते हुए किसी भव्य जीव का जब निकट संसार आ जाता है, तब जीव सम्यक तो ग्रहण करता है। इस संसार में भ्रमण करते हुए किसी जीव का, किसी भव्य जीव का नहीं, भव्य जीव का निकट संसार आ जाता है, तब जीव सम्यक तो ग्रहण करता है। मैं ये प्रश्न अनेक बार आपसे पहले पूछ चुका हूं, हम भव्य हैं कि अभव्य? अरे अभी भी अभव्य अनंत जीव निगोद राशि वहां पड़े हुए हैं, जो कभी संसार में निकले ही नहीं निगोद से। क्या कह रहे हैं, निकले ही नहीं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहां से निकलते हैं, और 608 जीव यहां से भी निकल जाते हैं। तो वहां से जो निकले हैं और आज यहाँ पर हैं, तो हम उनमें से एक हैं कि नहीं है? तो इतनी तो थी कि नहीं कॉन्फिडेंस कि वहां से निकल सकें, निगोद से निकलने का बल था कि नहीं था? किसी ने निकाल के ऐसा रख दिया था बाहर कि खुद ही निकले थे? तो जब वहां से निकल सकते हैं तो यहां से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? अब तो सब प्रकार से काल पक गया। क्या कह रहे हैं, बोलो बोलो, हाँ, निकल सकते कि नहीं निकल सकते? तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा कर तारो तो तिर जाए, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर। अभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करो। व्यवहार भक्ति में ऐसे ही कहना कि हे प्रभु हाथ बढ़ाकर आप निकाल लो, हाथ बढ़ा के निकाल लो। लेकिन भगवान तो कब से हाथ बढ़ा के खड़े हैं, तू ही हाथ नहीं बढ़ाता।
हाथ तो हमको बढ़ाना है कि उनको बढ़ाना है? हाँ? मार्ग तो कब से है? मोक्ष मार्ग कब से है? जैन दर्शन कब का है? अनादि निधन मार्ग है, अनादि निधन धर्म है। ये मार्ग तो कब से है? जिन्होंने हाथ बढ़ा के इस मार्ग को पकड़ लिया वो मुक्ति में पहुंच गए। तो आचार्य देव प्रेरणा कहते हैं, जिस भव्य जीव का संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है उसको सम्यक्त होता है। अभी सम्यक्त है कि नहीं? अपने को करना है। आज करें कि कल करें, मंगलाचरण करके कल। आप जैसा बोलो साहब, अपने को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कि कल कर लेते हैं साहब, अब तो समय होने ही वाला है। 5-7 मिनट में क्यों जल्दी जल्दी में करो, कल करेंगे ना आराम से सम्यक। विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम सम्यक दर्शन है। विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम सम्यक दर्शन है, जिसको हमने अपने कुतर्क से, मिथ्यामति से सबसे कठिन काम बना के रखा। ये क्या है? अरे पहले तो इसका सामान्य प्रतिभास कर लो, फिर विशेष वाली बात बाद में करना। सामान्य में तो बोलो क्या है, यद्यपि आप जैसे ही बोलोगे वो विशेष हो ही जाने वाला है। बोलो साहब, ये क्या है? सम्यक दर्शन करना है ना, होगा कि नहीं होगा अभी टेस्ट हो जाता है। पैरामीटर, ये थर्मामीटर है कि सम्यक दर्शन की पात्रता योग्यता है कि नहीं है। बोलो क्या है? जो बोलना चाहे, जिसको जल्दी लेना हो हाथ उठाओ। हमारे नीलेश जी ने हाथ उठाया। नीलेश जी ने, हाँ बोलो साहब, क्या है ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या है ये? मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। अच्छा अच्छा, मोक्ष के मार्ग के प्रकाशक है सब। अच्छा, सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ठीक है। सामान्य कथन यदि हम कहें तो ये एक पुस्तक है ना, यह जिनवाणी है ऐसा कह लें। अभी तो नाम आम का कोई इशू नहीं था कि अध्यात्म पूजांजलि है कि जिनेंद्र आराधना है, इससे हमें कोई वो नहीं था। हम तो सामान्य में कहेंगे ये पुस्तक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने जो पुस्तक शब्द से प्रसिद्ध है उस वस्तु को पुस्तक कहा। ये पुस्तक नाम है, ठीक है, नाम निक्षेप से इसको पुस्तक कहते हैं। तो आपने पुस्तक कहा तो गलत कहा कि सही कहा? पुस्तक को पुस्तक कहा तो गलत कहा कि सही कहा? अभी बहुत तर्क वितर्क नहीं लगाना, जितना मैं कहता हूं बस उतना ही उत्तर देना। पुस्तक को पुस्तक कहना सही है कि गलत है? सही है तो थंब दिखा दीजिए। सही है? सही है। पुस्तक को पुस्तक कहना सही है ना? अभी तर्क क्यों लगाते हैं? तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो ये स्कंद रूप अवस्था है, तो ऐसा है, तो वैसा है। मालूम है, यही आदत आत्मा पे लगाने की पड़ी हुई है। मैं ये गुण स्थान वाला हूं, मैं ऐसा हूं, तो मैं जीव हूं, तो मैं नरक में हूं, तो मैं मनुष्य में हूं, तो मैं पुत्र हूं कि मैं पिता हूं। ये आदत पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं? पढ़ो, गाथा पढ़ो। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा है अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। तो जब तेरे ज्ञान से एक पुस्तक को तू पुस्तक देख लेता है, अपने ज्ञान से अपने को ज्ञायक जिस दिन देख ले, जिस समय देख ले, जिस क्षण देख ले, सम्यक दर्शन तेरे सामने खड़ा है। क्या कह रहे हैं पंडित जी? इतना सरल, ऐसा मजा नहीं आता। जब तक थोड़ा कठिनाई नहीं हो तो कैसे धर्म कहलाए? जैन शासन है, निर्दोष मार्ग है, सरल मार्ग है, यहाँ पर धर्म के नाम पर रगड़ाया नहीं जाता, घसीटा नहीं जाता है? नहीं तो वहां पर तो तीर्थ यात्रा होती ना, नाम लेना खतरनाक रहता है, लेकिन समझदार के लिए सारा काफी रहता है। लोग पलटी खा खा के जाते हैं मन्नत पूरी करने के लिए, घसीट घसीट के जाते हैं कि हे इष्ट देव को खुश कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा, अपने पुत्र की रक्षा हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, तो पाप का उदय टल जाएगा, शरीर के रोग मिट जाएंगे। सिर्फ वही नहीं घसीटते, मिथ्यात्व के उदय में दिगंबर जैन कुल वाले भी घसीट रहे हैं।
शुद्ध तेरा पंथ भगवंत के जिन पंथ में प्राप्त होने के बाद भी अभी भी मान्यताएं ऐसी हैं। अक्षीरोगम छिंद छिंद भिंद भिंद, कुक्षीरोगम छिंद छिंद भिंद भिंद। खबर है आपको? जलधारा होती, जलधारा, कलश, कलश के साथ पढ़ा जाता है। अक्षीरोगम, कुक्षीरोगम है, गोपाल रोगम। और मैंने तो ये अपने जहां पे स्वाध्याय वगैरह के लिए लोगों ने बुलाया वहां देखा ये चीज। वो मुझसे पूछते आप साथ में क्यों नहीं खड़े होते हैं, कि हम बहुत एकड़े आदमी, हम नहीं खड़े होते किसी के साथ। और हम जिनके साथ खड़े होते हैं, जिनके साथ हमें खड़े होना है, वो सब निश्चित है, जिनका रिजर्वेशन कंफर्म हो गया हम तो उनको पकड़ेंगे। जो इधर उधर भग रहे हैं हम उनके साथ कैसे खड़े हो जाए। तो मालूम क्या हुआ, वो बोले खड़े क्यों नहीं होते आप, आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं। मैंने कहा आप मुझे बताओ जी आप बोलते क्या हो, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आता आप बोलते क्या हो। ये अक्षी रोगम, कुक्षी रोगम, ये रोगम, वो रोगम, और फिर भगवान के ऊपर जल की धारा डालते। बोले साहब ये तो चल रहा है, हमारे पिताजी करते थे, हमारे पूर्वज करते थे। शांति धारा है साहब, ये बृहत शांति धारा है, ये बृहत मध्यात्व की धारा है, शांति धारा नहीं। हे भगवान मेरे अक्ष, मेरे नेत्रों के रोग को मिटाओ मिटाओ, मेरे पेट के रोग को मिटाओ मिटाओ, मेरे इस रोग को मिटाओ मिटाओ, मेरी गायों के रोग को मिटाओ मिटाओ। अपन हाथ जोड़ के खड़े, हाँ कुछ नहीं बोलना आपको, पढ़ेंगे वो, आप तो सिर्फ इतना बोलना प्रियंताम 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 प्रियंताम। सुना आपने कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना? अच्छा भक्तांबर पाठ पढ़ा? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अपन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? देखो पढ़ना चाहिए। आदिनाथ भगवान की स्तुति है, तो पेट में तकलीफ हो जाए, उधर रोग हो जाए, सूल रोग हो जाए, तो कौन सा काव्य पढ़ना चाहिए? अभी हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में एक वो लगा था, रोग निवारण शिविर। भक्तांबर के माध्यम से आपके सर प्रकार के रोगों का निवारण होगा। रजिस्ट्रेशन कराइए, फीस मात्र 1100 रुपए है। मुझे ये लगा मंदिर में भी ओपीडी खोल दी गई क्या? मंदिर को मंदिर नहीं रहने दिया, हॉस्पिटल बना दिया, ओपीडी खोल दी। आइए 1100 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके रोगों का निवारण होगा। सबसे बड़ा रोग तो यही पड़ा हुआ है उल्टी मान्यता का, उसके आगे दूसरा रोग क्या रोग है? सर्वांग भक्तांबर जिनेंद्र भगवान की स्तुति है, पाठ है। आचार्य कह रहे हैं कि जिसका संसार समुद्र का निकट आ गया वो किनारा, उसको सम्यक दर्शन होता है। अभी तो देवसात गुरु का श्रद्धान नहीं है, सम्यक दर्शन तो दूर की बात ख्याल में पड़ती है। समय बिल्कुल डॉट 10:30 बज गए। डॉट मतलब शायद ज्यादा हो गए। ओहो क्षमा करना पंडित जी, कितनी बार गलती करोगे, कितनी बार क्षमा मांगोगे? एक बार फाइनल क्षमा मांगो ना। हाँ ये फाइनल क्षमा मांगो, ये मांगेंगे आप, चिंता नहीं करना। और क्षमा मांगी नहीं जाती, क्षमा जिस दिन धारण जीव के हो गई उसका काम हो गया। आइए देवशास्त्र गुरु के चरणों के प्रसाद से हमें जो सुगम मोक्ष मार्ग मिला है, जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हुए विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। विधि पूर्वक 3 बार नमोकार मंत्र का पाठ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। दोपहर में 3:30 से 4:30 बजे तक अपना स्वाध्याय होगा, ज्ञान गोष्ठी।
पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान संबंधी जो चर्चा है उस विषय पे करेंगे और रात्रि में उत्तम संयम धर्म की चर्चा करेंगे 8 से 9 बजे तक। 9 से 9:15 के बीच में 9 से 9:20 तक में जिनेंद्र भक्ति भाव प्रतिक्रमण और जिनवाणी स्तुति का पाठ होगा। जिन्हें कल सूचित किया था अभी उनके नाम मैं ग्रुप में प्रेषित कर दूंगा। हाँ, तो अपनी तैयारी रखें और रात्रि में हम उनके माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। सभी जीव अपने इस अध्यात्म तत्व को जो कि वितरागी भगवंतों से हमें प्राप्त हुआ है मोक्ष मार्ग, इसका अनुसरण करें, इसका अनुपालन करें और शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें। इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।